हमने जो करा है दोनों ने वो सिर्फ अपनी आर्मी, भारतीय आर्मी सेना के लिए, जो उसके लिए रेपिस्ट बोला था इसने, और भारत तेरे टुकड़े हों, और एक आतंकवादी के लिए जो इसने अपना दर्द दिखाया था, जो अपनी पीड़ा दिखाई थी ना इसने, उसको इसका जवाब था। कोई भय नहीं है, कोई डर नहीं है। गर्व है इस बात का, अरेस्ट होऊंगा, जेल जाऊंगा, मुझे इस बात का प्राउड होगा कि मैंने एक देशद्रोही के मुंह पे चांटा मार के उसे औकात दिखा के, जो भारतीय सेना जो दिन रात अपना परिवार छोड़ के देश की रक्षा कर रही है ना, हमने उसका सर गर्व से ऊंचा करा है। भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। ये क्या है? कितने अफजल मारोगे, हर घर से अफजल निकलेगा। ये क्या है आप बताओ? ये दूसरा मोहम्मद अली जिन्ना बनने की कोशिश कर रहा है। ऐसे गद्दार, ऐसे देशद्रोही देश में अपन अपने नहीं देंगे। जिस घर से अफजल निकलेगा उस घर में घुस के मारेंगे, चाहे हमें फांसी लग जाए, चाहे जेल जाना पड़ जाए। अगर जो देश को तोड़ने की बात करेगा, जो हमारी भारतीय सेना को रेपिस्ट बोलेगा और ऐसे आतंकवादियों को सपोर्ट करेगा, उसके साथ यही अंजाम करेंगे जब तक जिंदा हैं। भाई हम देश के सच्चे सिपाही हैं। अब ये लोग हमें गुंडा कहें चाहे कुछ कहें, हमें कोई दिक्कत नहीं है। ये जो हमने करा है ना, ये जो देश का हर एक युवा होगा, उनके अंदर कहीं ना कहीं क्रोध था, एक आग थी कि कैसे ये हाथ लगे, लेकिन वो हो सकता है ये शुभ कार्य हमारे हाथों से होना था, वो हुआ। भैया आगे भी अगर किसी तरीके से कोई भी इस तरीके के नारे लगाएगा, देश को तोड़ने की बात करेगा, तो इसी तरीके से इलाज करें। उम्मीद है जो धर्म के लिए कहते हैं हम खड़े हैं, जो बड़े बड़े चेहरे हैं धर्म के, जो अपने आप को कहते हैं कि भाई हम धर्म की रक्षा करेंगे और जो धर्म की रक्षा करेगा उसके लिए हम खड़े रहेंगे, आज हमें उनसे उम्मीद है कि वो राष्ट्रीय हित के लिए कितने खड़े हैं, धर्म के लिए कितने खड़े हैं, और जो हम पे ब्लेम लगाए जा रहे हैं, हमारे साथ आज कौन खड़ा। दक्ष भाई बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ टाइम। धन्यवाद सभी को। जय श्री राम, जय गौ माता की। दक्ष भाई ये बताइएगा कि कन्हैया कुमार को जिस तरीके से आप लोगों ने जो है वो कूटा, उसकी पूरी वीडियो जो है सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं, आप लोगों के मन में क्यों आया ऐसा कि कन्हैया कुमार को ये सज़ा देनी चाहिए, और इस तरीके से थप्पड़ मारने का ही आपने क्यों चुना? कई लोग कहते हैं संवैधानिक विकल्प भी हो सकते थे। मैं सभी भारतवासियों से पूछना यही चाहता हूँ कि जो हमने करा वो कितना गलत था, कितना सही था। गलत उनको लगेगा जो देश के खिलाफ है, जो देशद्रोही हैं। सही उनको लगेगा जो अपनी मातृभूमि से प्यार करते हैं, जो अपनी इंडियन आर्मी से प्यार करते हैं। क्योंकि जो इसने नारे लगाए थे कि अफजल तेरे कातिल जिंदा है, हम शर्मिंदा है, ये पर्चे भी हमने वहाँ पे उछाले थे, शायद मीडिया नहीं दिखा पाई। इन पर्चों पर सिर्फ एक ही मैसेज लिखा हुआ है कि कितने अफजल मारोगे, हर घर से अफजल पैदा होगा, हर कोख से अफजल पैदा होगा। तो जिस घर से अफजल पैदा होगा, जिस कोख से अफजल पैदा होगा, वो कोख उजाड़ देंगे, उस घर को उजाड़ देंगे। और हमारी मानसिकता ना तो कोई फेम पाने की थी, हमारी मानसिकता ये कोई नहीं थी कि हमने कोई नेता बनना है, कोई बहुत बड़ा लीडर बनना है, ऐसी कोई मानसिकता नहीं थी। मैं देख रहा हूँ कि लोग दिखा रहे हैं कि नेगेटिव, कि भाई ये फेम पाने की कोशिश करी है, और ये जैसा मीडिया में चल रहा है कि भाई ये लोग, इनका यही काम है कि भाई ये माहौल ख़राब करते हैं। तो मैं सभी भारतवासियों से बताना चाहता हूँ कि आप पहले, ऐसा नहीं है कि भाई हमारा फेम नहीं, आप इंस्टाग्राम पे जाकर सर्च मान लेना, मेरी आईडी मूंछो मैन के नाम से, दक्ष चौधरी। निरंतर काम कराए अपनी हिंदुत्व के लिए, अपनी गौ माता के लिए, अपनी बहन बेटियों के लिए लब जिहाद में फंस जाती। जो एक आक्रोश था पूरे भारत का, जो अपनी भारत भूमि से प्यार करता है, जो अपनी आर्मी सेना से प्यार करता है, उनका हमने भाई जो सबके जवाब दिया है, उन्हीं का हमने भाई जो सब चाहते थे कि भाई इसके साथ कुछ ऐसा हो। और जो हमारी भावनाएं थी, जो हमारे अंदर क्रोध था, वो पूरे देश के युवाओं के साथ था, जो अपनी आर्मी से प्यार करता है, जो अपनी भारत भूमि से प्यार करता है। ना कोई भय है, ना कोई डर है, गर्व है। जो करा है उस पर बहुत गर्व है कि जो हमने करा, एक देशद्रोही के चांटा मारा है, कोई देशभक्त के नहीं मारा। अगर हमें दुख इस बात का होता, मैं भारत के जितने भी ये भाई भारतवासी देख रहे हैं, अगर हमने कुछ गलत करा हो, दोनों भाइयों ने उस देशद्रोही के चांटा मारा, हमने किसी देशभक्त के चांटा नहीं मारा। तो इसलिए कोई डर नहीं है, कोई भय नहीं है। जो भी सज़ा होगी, जो संवैधानिक रूप से सज़ा होगी, उसके लिए तैयार है भुगतने के लिए। हमें किसी बात का कोई डर नहीं है इस चीज़ से। ये तो आपको पहले भी पता होगा, जब आपने जैसे सोचा कि कन्हैया कुमार को इस तरीके से मारने का प्लान बनाते हैं, उनको मारते हैं इस तरीके से, मतलब चाटा मारने का, तो आपको पहले नहीं लगा कि मतलब मेरे ऊपर पुलिस केस हो जाएगा, इस तरह की चीज़ें हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं? अब ये सोचो ना कि हमारे देश में हर एक दिन एक नौजवान शहीद होता है, देश की जो रक्षा कर रहा है। नहीं, जब वो अपनी शहादत दे सकते हैं अपनी मातृभूमि के लिए, तो बहुत छोटा सा काम करा है हमने। इस देशद्रोही के मुंह पे चांटा मार के हमने इस बात का गर्व हुआ है, जो सेना, जो भारतीय सेना जो दिन रात अपना परिवार छोड़ के अपने प्राणों की परिणाम ना करके देश की रक्षा कर रही है ना, हमने उसका सर गर्व से ऊंचा करा है। आज वो भारत का प्रत्येक जवान, फौजी
आज वो जो बॉर्डर पे बैठा होगा ना, वो इस चांटे को देख के उसका जो सीना होगा ना, वो कहीं ना कहीं ऊंचा हो गया होगा कि जो हम नहीं कर पाए ना, वो इन मेरे दोनों भाइयों ने कर दिया। और हमें इस बात से बिल्कुल, मैं फिर कहना चाहता हूँ कि आप जितने भारतवासी है मेरे, जो अपनी मातृभूमि से, ये देशद्रोही की बात नहीं करता, क्योंकि मेरे काफ़ी चोट आई है, मेरा सर फटा पड़ा है काफ़ी, ये सर मेरे टाँके हैं, 3 टाँके हैं मेरे सर के अंदर, और मेरे ये घाव है, बहुत अंदरूनी चोटें हैं मेरी। क्योंकि आप ये सोचो ना कि जो एक पत्थर सेना अपने साथ लेके चल रहा है, एक भीड़ ने पथराव करा, हाथ से नहीं पथराव करा है, पत्थर मारे हैं, तो कहीं ना कहीं वो चीज़ जो भारतीय सेना के साथ कश्मीर में होती है ना, वो हमारे साथ यहाँ पे पथराव देखा गया। तो जब ये पहले से ही अपने साथ पत्थरबाजी लेके चल रहा है, पत्थर वाली सेना लेके चल रहा है, तो कहाँ से ये राष्ट्र हित के बारे में सोच सकता है, कहाँ से देश हित के बारे में सोच सकता है। तो एक बार शुरुआत से एक बार वो बताइएगा कि जब आप वहाँ पर पहुँचे माला लेकर के, क्या वहाँ पर हुआ था, और जब पूरे बाद आप हॉस्पिटल में पहुँचते, हमने वीडियोस देखी, आपको चोट लगी है, वो पूरा इंसिडेंट एक बार बताइए। हमारी जो वहाँ पे जाने का जो मेन मकसद था वो यही था कि इस देशद्रोही को इस चाटे से जवाब देना था कि अगर भविष्य में कोई भी अगर भारत के टुकड़े करने की सोचेगा, इंडियन आर्मी को रेपिस्ट बोलेगा, तो उसका जवाब ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा। बस यही हमारा मकसद था। और हॉस्पिटल में पहुंचने के बाद भी सिर्फ मैंने एक मैसेज डाला था कि भाई हमने जो करा है दोनों ने, वो सिर्फ अपनी आर्मी, भारतीय आर्मी सेना के लिए, जो उसके लिए रेपिस्ट बोला था इसने, और भारत तेरे टुकड़े हों, और एक आतंकवादी के लिए जो इसने अपना दर्द दिखाया था, जो अपनी पीड़ा दिखाई थी ना इसने, उसको इसका जवाब था कि ऐसे। और मैं सभी से पूछना चाहता हूँ कि ऐसा कौन जो इसको वोट देगा ना, वो देशद्रोही कहलाएगा। जो आज इसको वोट देगा, जो इसे लोकसभा में, जो अब जो ये चुनाव हो रहे हैं, जो चाहता है कि ये संसद में जाके बैठे ना, तो ये कभी राष्ट्र हित के लिए नहीं सोचेगा। ये वहाँ जाके भी अफजल जैसे आतंकवादी को ही सपोर्ट करेगा और उन्हें ही यहाँ पे पनाह देगा देश के अंदर। इससे राष्ट्र हित कभी नहीं कर सकता। ये बताइएगा दक्ष भाई, जब आपने इस तरीके का स्टेप लिया, तो आपको कभी ऐसा सोचा था कि कोई पार्टी या संगठन कभी आपको सपोर्ट करेगा, ऐसा कुछ आपने सोच लिया? हमने पहले भी अपनी वीडियो में बोला है कि हमने किसी ना पार्टी के कहने से ये करा है, ना हमने किसी संगठन के कहने से करा है। और हमेशा हमारी विचारधारा एक ही रही है कि भैया हमने गौ माता की सेवा, अपने धर्म की सेवा, अपने धर्म की रक्षा, पिछले बहुत लंबे समय से अपना घर परिवार छोड़ चुका हूँ, त्याग चुका हूँ, जान की कभी पर पता नहीं आज है कल नहीं रहूँ। हो सकता है जिस हिसाब से भीड़ ने मेरे पथराव करा था, शायद मैं आज यहाँ तुम्हारे सामने बैठा नहीं होता, क्योंकि जिस तरीके से भीड़ ने मेरे पे भाई मारा है, और एक मॉब लिंचिंग के वाला सीन था कि भाई मुझे मार देते, तो मैंने तो अपनी जान की परवाह है नहीं, बिल्कुल भी नहीं, आज भी नहीं है, कल भी नहीं है। जब प्राण निकले निकल जाएंगे, लेकिन ऐसे गद्दार, ऐसे देशद्रोही देश में अपन अपने नहीं देंगे। इस बात का आज भी हम कसम खा के कह रहा हूँ भाई, अगर ऐसा गद्दार, ऐसा देशद्रोही देश में पनपेगा, तो आज तो चांटा है, फिर पता नहीं क्या होगा। तो मतलब अगर आप अरेस्ट भी हो जाते हैं तो भी आपको इस बात का कोई दुख नहीं होगा? मैंने कोई भय नहीं है, कोई डर नहीं है, गर्व है इस बात का। अरेस्ट होऊंगा, जेल जाऊंगा, मुझे इस बात का प्राउड होगा कि मैंने एक देशद्रोही के मुंह पे चांटा मार के उसे औकात दिखा के कि अगर भारत के टुकड़े करेगा, अगर भारतीय सेना को रेपिस्ट बोलेगा, तो तेरे साथ इससे ज़्यादा भी कुछ हो सकता है, जो आज सिर्फ एक चांटे में जवाब दिया। अच्छा, एक लास्ट सवाल आपसे कि आपने जिस तरीके से ये काम किया, उसके बाद से अलग अलग प्रतिक्रियाएं लोगों की आ रही हैं, पर ट्विटर पर हो या अलग अलग संगठनों के, भले ही संगठनों के या फिर बड़े लोगों के उतने ट्वीट ना आ रहे हों, पर हिंदू समाज के जो लोग हैं, जो राष्ट्रवादी लोग हैं, वो लगातार आपको सपोर्ट कर रहे हैं, और अन्य चौधरी के हम साथ हैं इस तरीके से, और दक्ष चौधरी के साथ है इस तरीके के आपके पोस्ट लगातार समर्थन में कर रहे हैं, उन लोगों के लिए कुछ कहना चाहिए? मैं सभी का धन्यवाद करना चाहता हूँ। और वो लोग कहीं ना कहीं देख चुके हैं कि भाई जो हम दोनों भाइयों ने करा है, वो कहीं ना कहीं एक जवाब दिया है एक देशद्रोही को, और सनातन के लिए हमेशा लड़ते आए, आगे भी लड़ते रहेंगे, और जब तक इस शरीर में जान है, एक सांस भी बच रही है, हमेशा अपने धर्म के लिए लड़ते रहेंगे, अपनी गौ माता के लिए लड़ते रहेंगे, बिल्कुल पीछे नहीं हटेंगे। और मैं सभी का फिर से, जो मेरे आज समर्थन में उतर रहे हैं, जो अन्नू और दक्ष चौधरी के समर्थन में उतर रहे हैं, सभी का मैं हाथ जोड़कर ऐसे तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ। अन्नू भाई, आप बताइएगा कि आप भी वहाँ पर मौजूद थे जब दक्ष भाई ने भी इस तरीके से किया, आप लोगों ने भी किया, क्या वहाँ पर स्थिति थी? और अब जो है इतना काम कर, इस तरीके का काम कर दिया, उसके बाद आपको लगा कि किसी भी तरह से ये नहीं करते, या ऐसा कुछ आपके मन में? मीडिया ने भाई एक ही पक्ष दिखाया, पूरा पक्ष नहीं दिखाया, जिसमें हमने उसके ऊपर स्याही डाली, उसके ऊपर ये पर्चे थे जिसमें कि वो पर्चे भी गिरे गए, उसमें कहीं भी मीडिया ने दिखाया कि क्यों उसको थप्पड़ लगाए। उसके चांटे और भी लगे, एक ही चांटा दिखाया गया, ठीक है। उसके बाद उन्होंने जितने भी थे उसके समर्थक पथराव किया हमारे ऊपर। आप सोचो कि जो देश विरोधी नारे लगाने के बाद इतना बड़ा चेहरा बन जाता है देश का, तो सोचो कि देश में क्या एक मैसेज जा रहा है।
लोग देश विरोधी नारे लगाएंगे, सांसद का टिकट ले लेंगे। और जो देश के लिए लड़ रहा है, देश के लिए मर रहा है, गौ माता के लिए लड़ रहा है, अपने राष्ट्र के लिए बलिदान दे रहा है, जेल जा रहा है, वो लोग दर दर की ठोकरें खा रहे हैं और अपना बाहर घूम रहे हैं। पर किसी तरह का आपको दुख है जो आपने जो कुछ भी किया है, ये नहीं करना चाहिए था? भैया हमें कोई दुख नहीं है, हमें गर्व है। और इस तरीके की जो भी देश तोड़ने की बात करेगा, दूसरा मोहम्मद अली जिन्ना बनने नहीं देंगे देश के अंदर। ये दूसरा मोहम्मद अली जिन्ना बनने की कोशिश कर रहा है। अच्छा, हाँ जी। तो अली जिन्ना जो आप कह रहे हो वो तो देश तोड़ने की बातें कर रहे ये भी तो भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह, ये क्या है? कितने अफजल मारोगे, हर घर से अफजल निकलेगा, ये क्या है आप बताओ? ये भी तो आतंकवादी का समर्थन कर रहा है ना, पूरी तरीके से देश तोड़ने की बात कर रहा है। आप एक चीज़ सोच लो, इनकी लेफ्ट लॉबी, कांग्रेसी, वामपंथी जितने भी हैं, इनकी पूरी लॉबी तैयार है और वो इसी तरीके का चेहरा प्रदर्शित कर रहे हैं हम दोनों भाइयों का कि भाई इन्होंने इसके थप्पड़ मारा, इसके पहले कारनामे नहीं दिखाए जा रहे। तो मेरा उन राष्ट्रवादियों से और संगठन जो हिंदू संगठन चला रहे हैं सभी से मेरा निवेदन है कि भाई इन्होंने जो पथराव किया वो भी दिखाया जाए, इसने जो कमिटमेंट किए, जो देश विरोधी नारे लगाए वो भी दिखाए जाए कि भाई इसने क्या करा। इसके साथ पूरा लेफ्ट लॉबी तैयार है। संसद अभी तक इसका चुनाव बिल्कुल साइलेंट चल रहा था, अब देखो कितना मार्केट में हाईलाइट हो गया। लेकिन जो इसने कारनामे करे, एक मैसेज जा रहा है देश के अंदर कि ये देश विरोधी नारे लगाने के बाद सांसद का टिकट मिल रहा है, उन पार्टियों को भी शर्म आनी चाहिए कि किसे टिकट दिया। जैसे आप लोगों ने ये पूरा मामला किया, स्याही अभी आप कह रहे हैं फेंकी गई, इस तरीके किया, आपने भी क्या कन्हैया कुमार को मारा था? हाँ जी, चांटे लगे हैं ना उसमें। आप देखो ना, पूरी वीडियो में देखना, जो सफ़ेद शर्ट में था मैं ही था। अच्छा। और दूसरी साइड से चांटे भी लगे हैं उसमें, ठीक है, मुक्के भी लगे हैं उसमें। सिर्फ एक चांटा नहीं लगा बल्कि और भी कई चांटे लगे हैं। मीडिया ने सिर्फ भाई को टारगेट करा क्योंकि वो दाढ़ी दिख रही थी, हाथ में माला था, उसमें चांटे और भी लगे। और जितनी पिटाई होती दिख रही है उससे ज़्यादा कूटा गया है। हाँ जी, उसके मुक्के भी लगे, बढ़िया इलाज हुआ उसका। और ऐसा ही इलाज करेंगे, जो देश को तोड़ने की बात करेगा उसका ऐसा इलाज करेंगे, चाहे हमें जेल जाना पड़े, चाहे फांसी लग जाए, कोई दिक्कत नहीं। ना ये आप ये देखो, ये पत्थरबाजों की सेना लेके चल रहा है पूरी। जिस तरीके से मेरे पे इन्होंने पथराव कराया, मैं नीचे कुछ वीडियो में आप देख सकते हो, उन्होंने मीडिया ने वो वीडियो दिखाई नहीं रही मीडिया कि भाई मेरे इस तरीके से मेरे साथ सर में पत्थर मारे जा रहे हैं मेरे, कि मतलब हमने तो जो एक देशद्रोही को तो मारा है हमने। कोई अगर देशभक्त होता तो समझ में आती कि भाई तुमने एक देशभक्त पे हाथ छोड़ दिया। ये लोग कौन थे? वो सारे उसी के देशद्रोही के समर्थन थे और सारे उसी की वही पत्थरबाजी सेना जो हमेशा हमारे जो जितनी भी धार्मिक रैलियाँ होती हैं, जो कश्मीर में पत्थर चलाए जाते हैं, वो सब वही सेना उसके पास, और कोई सेना नहीं है। और मैं सभी भारतवासियों से, सभी सनातनियों से, जितने हिंदू मेरे सनातनी भाई हैं, हमारी जो प्रोफाइल एक इमेज बनाई जा रही है, जो ये एक अपोजिट जो बना के भेज कर रहे हैं कि भाई ये दंगे कराते रहते हैं, ये माहौल ख़राब करते हैं, तो भाई अगर सनातन के लिए आवाज़ उठाना, अगर गौ माता कटती रही है उसे बचाना और उसके लिए आवाज़ उठाना, कसाईयों पे कसंजा कसना, और दूसरी बात अपनी धर्म की लड़ाई लड़ना, अगर उसके लिए भैया हम गुंडे हैं तो भाई हम गुंडे ही हैं। फिर हम बिल्कुल कहते हैं कि उसके लिए फिर हम पे आप गुंडे एक्ट लगा दो। धर्म की रक्षा करने के लिए अगर आप गुंडे का नाम दोगे तो हम गुंडे हैं। हमने कोई दिक्कत ना जेल से डर है, ना हमने केस से, ना मुकदमे से। जी हम भुगतने के लिए तैयार हैं, हमने करा है, अब भी फिर कह रहे हैं हमने जो करा है उस पर हमने गर्व है, पूरा प्राउड है। और हम पे नहीं, पूरे देश को हम पे प्राउड होना चाहिए, पूरे देश को हम पे गर्व होना चाहिए जो हमने करा है कि इस देश, क्योंकि ये जो हमने करा है ना, ये जो देश का हर एक युवा होगा, जो इसने लेक्चर दिए थे, जो इसने भाषण दिए थे ना, उनके अंदर कहीं ना कहीं क्रोध था, एक आग थी कि कैसे ये हाथ लगे। लेकिन वो हो सकता है ये शुभ कार्य हमारे हाथों से होना था, वो हुआ। एक इमेज जो है या फिर मैसेज बनाने की उस टाइम पे भी कोशिश हुई थी जब अफजल गुरु को मारा गया था, तो जेएनयू और तमाम जगहों से इस तरीके के नारे आ रहे थे। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी अलग अलग जगहों से वो कहते थे कि हर घर से जो है अफजल निकलेगा, आप कितने भी अफजल को मार दो। तो आपको लग रहा है जब इस तरीके का इंसिडेंट सामने आता है तो लोगों में एक भावना आएगी कि दक्ष चौधरी और अन्नू चौधरी जैसे लोग बनेंगे, तो आप क्या ऐसा मैसेज आपको लगता है जाना? जिस घर से अफजल निकलेगा उस घर में घुस के मारेंगे, चाहे हमें फांसी लग जाए, चाहे जेल जाना पड़ जाए।
जिस कोख से भी निकला है जिस घर से अफजल निकलेगा उस घर में घुस के मारेंगे। भाई हम देश के सच्चे सिपाही हैं। अब ये लोग हमें गुंडा कहें चाहे कुछ कहें, हमें कोई दिक्कत नहीं है। हम पहले भी हमारी, आप लोग प्रोफाइल चेक करो, हम लोग अगर हमारे पे मुकदमे लगे, जेल गए तो अपने राष्ट्र हित में, अपनी गौ माता के लिए, अपने धर्म के लिए। निजी कोई ऐसा निजी कोई हमारा कोई झगड़ा नहीं है। निजी कोई ऐसी नहीं कि हमने कहीं वसूली करी हो, जाके किसी से रंगदारी ली हो, किसी से हमने मारपीट करी हो, या कहीं हमने ऐसी उल्टी सीधी हरकतें करके हम पकड़े गए, मुकदमे लगे हों। हमारा रिकॉर्ड चेक कर लो आप। हाँ, रिकॉर्ड मिलेगा तो यही मिलेगा भाई, धर्म के लिए लड़ाई लड़ी, अपने गए उसमें। अरे दिन रात हम, अब ये बताओ ना कि भाई हम अगर गौरक्षक है, गौरक्षक क्या करता है? गौरक्षक भैया दिन रात भाई अपना गौ माता की सेवा में लग रहता है। परिवार से झूठ बोलता है कि दोस्त की शादी है, मेरी बहन की शादी है, भाई वहाँ पे अपना घर से जा रहा है, गौ माता की रक्षा कर रहा है, पता नहीं उसके साथ क्या हो जाए क्या नहीं हो जाए, है ना। और जब वो अगर मारा जाता है, कसाई हो गया, तब तो कोई सरकार उसे नहीं बोलती, तब तो कोई जितना बोल रहे हैं तब क्यों उसके समर्थन में नहीं आते। अभी एक हफ्ते पहले एक 19 साल का लड़का मरा था, गौ तस्करों का पीछा करते, उसकी गाड़ी डिवाइडर से टकराई, 19 साल का, उसकी एक 10 साल की बहन, इकलौता घर का, पिताजी उसके बचपन में मर गए थे, है ना। हमने मदद के लिए भी डाली, तब क्यों कहाँ चले जाते भाई ये लोग? तब ऐसी ये पार्टियां, तब ऐसे गौरक्षक ही। और आप ये सोचो ना कि जो हिंदू है, जो अपने आप में हिंदू कहता हो, गौ माता तो उसकी भी तो माँ है। क्या कुछ चुनिंदा जो गौरक्षक हैं, जो गौ सेवक हैं, या जो धर्म के, उन्हीं की माँ है सिर्फ? आप लोग जो है अन्नू चौधरी भाई हो या फिर दक्ष चौधरी, आप लोगों की पारिवारिक स्थिति कैसी है? क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसा सोच रहे होंगे कि आप लोग घर से संपन्न होंगे, वकील आपके पास पूरे लगे होंगे, तब आपने इस तरीके का कदम उठाने की कोशिश की। असलियत क्या है? असलियत अगर हमारी कोई आज तक किसी ने गौरक्षक जो उनकी असली जानने की कोशिश करी है कि उनकी ज़िंदगी में चल क्या रहा है, या कैसे वो अपना खर्चा चलाते हैं, या जो गौ माता की, भाई मेरा रोज़ का कम से कम 1400 से 1500 रुपये का चारा मैं खिलाता हूँ अपनी गौ माता की। भाई जो हमने ड्राम लगा रखे अपने एरिया में ना, हर जगह करीबन 5-6 जगह ड्राम लगा रखे हैं, ठीक है भाई। सोर्स ऑफ इनकम अगर आप पूछना चाहो मेरी सोर्स ऑफ इनकम क्या है, मेरी सोर्स ऑफ इनकम मेरा खुद के एक प्रोडक्ट है, ऑयल वगैरह, दाढ़ी वाड़ी का तेल, जो मेरी दाढ़ी है उसका तेल वेल अपना ऑनलाइन सेल कर लूँ भाई, जो उसमें साहब अपनी गौ माता की सेवा में लगा दूं, उससे अपना खर्चा पानी चला लूं। इतनी सोर्स ऑफ मेरी इनकम है, और इससे ज़्यादा मेरे पास कुछ नहीं है कि मेरा कोई करोड़ों का बिजनेस चल रहा है, बहुत बड़ा मेरा कुछ ना भाई हमारे पास। कोई ऐसा नहीं है वकील वगैरह आपके पास लगे हों इसका कुछ? भाई अगर हम लेफ्ट लॉबी में होते या कांग्रेसी में होते ना, और ये काम हम उनकी तरफ से करते, तो अब तक हमारे कई वकील, कई नेता अब तक खड़े हो जाते हमारे समर्थन में। राष्ट्र विरोध में क्या होता? राष्ट्र विरोध में क्या होता? ये हमने राष्ट्र हित में काम किया, और जिसने भारत के टुकड़े होने के नारे लगाए उसमें थप्पड़ मारे, तो हमारे साथ शायद अभी हमने उम्मीद है कि जो हमारे सनातनी परिवार है, जो हमारा हिंदू परिवार है, जो हमारे सनातन धर्म के रक्षा करने वाले, जो हमारे भाई योद्धा हैं, कुछ चुनिंदा मेरे भाई हैं जो वो सपोर्ट में आगे आएंगे। मैं अकेला नहीं है भाई, हमने पता इतनी, क्योंकि जो हम जानते हैं कि हमारे पीछे भी कुछ ऐसे हमारे भाई खड़े हैं, सनातनी हमारे योद्धा हमारे भाई खड़े हैं, जो हमारे साथ बिल्कुल खड़े हैं, डंकी की चोट पे कंधे से कंधा मिला खड़े होंगे। हमने पूरा भरोसा अपने सनातन परिवार पे और अपने हिंदू धर्म पे कि हमारा साथ नहीं चैनल वालों ने ये नहीं दिखाया कि वो पर्चे और जो उसके मुंह पे काली स्याही गेरी गई, वो नहीं दिखाया। कई पर्चे थे, एक तो पर्चे में बताया कि नारा लिखे हुए थे, क्या मैसेज? हर पर्चे में मैं हर पर्चे में बता सकता हूँ, पढ़ के बताता हूँ कि देश विरोधी नारे लगाने के बाद देश की राजधानी में सांसद का चुनाव लड़े, ये नहीं होने देंगे। जो भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह, जो भारत को तोड़ने की बात करे उसका दिल्ली में चुनाव लड़ने नहीं देंगे भाई। और चुनाव लड़ने का उसका अधिकार भी नहीं है। इसमें तो राष्ट्रद्रोह लगना चाहिए। दूसरा ये है, मतलब हाँ, अब कन्हैया कुमार आतंकवादी अफजल गुरु को फांसी होने के बाद नारे लगाए, कितने अफजल मारोगे, हर घर से अफजल निकलेगा। तो इस तरीके के हमने ये पर्चे फेंके, वो पर्चों पे किसी मीडिया वाले ने अभी तक नहीं दिखाया। नहीं किसी पोस्ट में दिख रहा है, ना मीडिया पे पोस्ट में दिखा, किसी भी पोस्ट में, क्योंकि वो भी हमें दिखाना था कि हमने क्यों करा, हमें बाद में जस्टिफिकेशन ना देना पड़े। वो पर्चे जो हमने वहाँ फेंके, भारत माता की जय, हम पिट रहे थे, हमने फिर भी वहाँ भारत माता की जय नारे लगाए। दक्ष भाई, आपने जैसे बताया कि आर्मी वाले जो लोग हैं उनको आज गर्व होगा कि आपने इस तरीके का काम किया। तो कन्हैया कुमार तो खुद भी वीडियो डाल रहे हैं और ये कह रहे हैं कि मैं तो खुद भी जो है आर्मी वाले का बेटा हूँ, सेना को मानता हूँ। तो आप कह रहे हैं कि देशभक्त तो आपसे बड़ा तो मैं ही। अगर वो देशद्रोही आर्मी का बेटा होता, कहता भाई मेरे पिता आर्मी में है, तो कभी आर्मी को रेपिस्ट बोलता हो? कभी नहीं बोलता,
है ना। और जो पर्चे जिस गाड़ी की छत पे खड़े होकर जो वीडियो दिख रही है ना, उसके हाथ में पर्चे लगे हुए हैं। उसे पता थी कि ये जो मारने आए थे इनकी मानसिकता क्या थी और ये किस लिए आए थे, क्योंकि वो पर्चे पढ़ चुका था कि जो इन पे मैसेज थे ना, वो पढ़ चुका था कि जो ये विचारधारा लेके आए थे अपनी की अफजल वाली और वो आर्मी वाली, तो उसने जानबूझकर ये चीज़ें वहाँ बोली। पता नहीं लगाओ, पर कन्हैया कुमार को तो पता लग गया। उसके जो हाथ में पर्चे लग रहे हैं ना, वो यही पर्चे हैं, क्योंकि वो पर्चे वहीं उछाले गए थे और इसी मारे से समझ में आ गई थी कि भाई ये जो आए थे किस लिए आए थे। और भविष्य में फिर कह रहा हूँ आपके इस चैनल के माध्यम से कि अगर जो देश को तोड़ने की बात करेगा, जो हमारी भारतीय सेना को रेपिस्ट बोलेगा और ऐसे आतंकवादियों को सपोर्ट करेगा, उसके साथ यही अंजाम करेंगे जब तक जिंदा हैं। और मैं भारत के प्रत्येक युवा से यही कहना चाहता हूँ कि दक्ष अन्नू नहीं, आप भी दक्ष अन्नू बन सकते हो अगर ऐसे देशद्रोही को जवाब दे सकते हो तुम। भाई देश के सारे युवाओं को, सारे राष्ट्रवादियों को, सभी से मेरा यही निवेदन है कि भैया कोई भी इस तरीके की आवाज़ उठाए तो निडर होके, भैया हम तो लड़ेंगे, हम साथ हैं हर तरीके से। और ये किसी एक समाज के लिए नहीं, ये सिर्फ जो 36 बिरादरी कहते हैं ना भाई, जैसा ये जो इन्फ्लुएंसर बने पड़े हैं ना ये सोशल मीडिया के, है ना, तो भैया हम भी जो ना, हम इन्फ्लुएंसर तो ना है, लेकिन हम अपने सच्चे धर्म के सनातनी लड़ने वाले हैं, अपने देश से राष्ट्रहित के लड़ने वाले हैं। हम कर रहे हैं इन्फ्लुएंस। अगर युवा इन्फ्लुएंस देखना चाहता है ना अपने आप को, तो हमने फॉलो करा, हमने देखा कि किस तरीके से अपने धर्म की, किस तरीके से अपने राष्ट्र की और किस तरह से अपनी गौ माता की सेवा करनी है। जातिवादी वाली जो इन्फ्लुएंसर है, जातिवाद फैलाने वाले, उनसे उड़ करके राष्ट्रवाद की और धर्म की, राष्ट्र को टूटने नहीं देना, ना तो जातिवाद के नाम पे, ना पार्टीवाद के नाम पे, ना संगठनवाद के नाम पे। भाई अपने देश को एक करके रखना है, मजबूत करके रखना है और ऐसे लोगों को ठिकाने लगाना है जो राष्ट्र को तोड़ने की बात करा। वो जिंदगी बहुत छोटी है, आज है कल नहीं रहेंगे। हमने भरोसा है इस बात पे कि आज आपके सामने बैठे कल नहीं हो सकता ना रहे, क्योंकि आप ये सोचो ना कि अगर एक चांटे पे मेरे साथ ये हाल हुआ है जो इसने करा है ना, तो पता नहीं कितनी विरोधी खड़े हो गए, है ना। तो लेकिन हमने इस बात का डर नहीं है। एक लास्ट मैसेज सिर्फ कि जिस तरीके से आपके ऊपर हमला हुआ, आप बता रहे हैं बहुत सारे लोगों ने मिलकर हमला किया, वहाँ पर तो आपकी जान भी जा सकती थी अगर इतने लोग मिलकर के मार रहे थे। अरे तो जान चली जाती, कम से कम देश ये तो देखता कि भाई इसने जो अपनी जान दी किस लिए दी। एक देशद्रोही को चांटा मारने में अगर मेरा बलिदान, मेरे प्राण भी, कोई चिंता नहीं थी। हम तो फिर कह रहे हैं अगर मेरे प्राण भी चले जाते तो मुझे इसमें कोई, मैं बल्कि गर्व तो करता देश। एक देशद्रोही के मुंह पे मार के तब उसने अपने प्राण दिए, जो कोई नहीं कर पाया वो हमने कर दिया। हमें कोई चिंता नहीं है, ना तो मुकदमे की, ना अपनी जान की। भैया आगे भी अगर किसी तरीके से कोई भी इस तरीके के नारे लगाएगा, देश को तोड़ने की बात करेगा, तो इसी तरीके से इलाज करेंगे। उम्मीद है, सिर्फ उम्मीद है, जो धर्म के लिए कहते हैं हम खड़े हैं, जो बड़े बड़े चेहरे हैं धर्म के, जो अपने आप को कहते हैं कि भाई हम धर्म की रक्षा करेंगे और जो धर्म की रक्षा करेगा उसके लिए हम खड़े रहेंगे। आज हमें उनसे उम्मीद है कि वो राष्ट्रीय हित के लिए कितने खड़े हैं, धर्म के लिए कितने खड़े हैं, और जो हम पे ब्लेम लगाए जा रहे हैं हमारे साथ आज कौन खड़ा। हम उनसे से भी हमें बहुत उम्मीद है, क्योंकि देश की सेना को इसने रेपिस्ट बताया था, बलात्कारी बताया था। हमें अपने देश की सेना से बहुत उम्मीद है, वो बहुत खुश हुए होंगे। तो देखिए किस तरीके से अन्नू चौधरी भाई, दक्ष चौधरी भाई से बात कर रहे थे। इन्होंने तो साफ शब्दों में कहा है कि इन्होंने जो किया उस पर लेकर इनका बिल्कुल भी पछतावा नहीं है, और ये ऐसा मौका मिलेगा तो ये फिर करेंगे। अगर कोई राष्ट्र धर्म के खिलाफ आवाज़ उठाएगा और राष्ट्र को तोड़ने की बातें करेगा तो इसी तरीके से उसका इलाज होगा। आप जुड़े रहिए, देखते रहिए न्यूज़ टैंक। धन्यवाद, जय हिंद।